पिछले कई माह से नैब की तहवील में है। क्या आप समझते हैं कि कोई उन्होंने को आपके खिलाफ कोई जुर्म साबित करने में कोई पेशरफ्त की है? देखिए, जो नैब का केस है वो पाकिस्तान के एहतसाब की तारीख़ में एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है, इसलिए कि जो मुझ पे फ़र्द जुर्म आयद की गई है उसमें ये कहा गया है कि मैंने नारोवाल में एक नेशनल स्पोर्ट्स सिटी कायम करने में अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए। पहला सवाल तो ये है कि क्या वो नाइट क्लब है या जुआ खाना है या कोई गैर अखलाकी गैर कानूनी तामीर है। हमारा अपने मंशूर में कौम से वादा था कि हम खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये मंसूबा 2009 में शुरू हुआ जब मैं हुकूमत में नहीं था, लेकिन अधूरा पड़ा था। तो जब हम हुकूमत में आए तो जहां हमने 20 और नामुकम्मल मंसूबे मुकम्मल किए, इसको भी मुकम्मल किया और इसे मुकम्मल करने के तमाम मराहिल पर जो फोरम्स हैं हुकूमत के, CDWP सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, उससे मंजूरी हासिल की गई। तो किसी जगह मेरी कोई अपनी ज़ाती या डिस्क्रिशनरी अप्रूवल नहीं है, तमाम सरकारी कानूनी फोरम्स ने इसकी मंजूरी दी। तो लिहाजा पाकिस्तान में जहाँ खेलों की इतनी बुरी हालत है, अगर इस कमी को पूरा करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया तो क्या ये जुर्म है, क्या ये कोई गुनाह है? ऐसे 20 और बनने चाहिए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा मजाक है, लतीफ़ा है। और पहली ही समाअत की जो हुई इस मुकदमे की, उस पर मैंने नैब के नुमाइंदे से सवाल किया कि क्या मेरे पे कोई माली बेज़ाब्तगी, कमीशन, किकबैक खाने का इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा नहीं, आप पे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है कि आपने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके नारोवाल स्पोर्ट सिटी के मंसूबे के लिए फ़ंड्स फराहम किए। तो अगर पाकिस्तान में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना जुर्म है तो यकीनन मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन ये एक अजीब मज़ाक़ा खेज़ मुकदमा है जो नैब ने फ़कत उस कानून का सहारा लेने के लिए बनाया है जिसे हुकूमत इस्तेमाल करती है अपने मुखालफिन को जेल में डालने के लिए, ताकि उनकी आवाज़ बंद हो सके, ताकि मुस्लिम लीग नून की जो हम तंजीमी सरगर्मियाँ कर रहे थे उनको रोका जा सके। एहसन इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ आप पार्टी के साथ खड़े होने और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की वजह से आपको सियासी इंतकाम का निशाना जी, बनाया? बिलाशुबा ये तमाम मुकदमात जो आज मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ बनाए जा रहे हैं, ये उनके सियासी नज़रियात की बिना पर, उनकी वफ़ादारी की बिना पर बनाए जा रहे हैं। आज अगर हम अपनी पार्टी से बेवफाई कर लें तो 1 मिनट से पहले ये मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। और आपने देखा है कि हुकूमत की छतरी में जो लोग चले गए हैं या बैठे हैं, उन पर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं कि उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पेशावर BRT जैसा मंसूबा जो पाकिस्तान की तारीख़ की करप्शन का सबसे बड़ा मंसूबा है, उसकी तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देख रहा। इसी तरह ये आटे का बहरान हुआ है, इस पर किसी ने नज़र नहीं डाली। इससे पहले दवाइयों का बहरान आया था जिसमें हुकूमत के एक वज़ीर को हटा दिया गया, उसने पैसे लिए थे दवाइयाँ महंगी करने के लिए। क्या आज तक किसी हुकूमत के वज़ीर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है? ये सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और ये पहली मिसाल है पाकिस्तान की तारीख़ में कि जहाँ पहले कारकुन जेलों में जाते थे और कायदीन बाहर होते थे, आज मुस्लिम लीग नून के कायदीन जेलों के अंदर हैं और वो भी कारकुनों की जगह कुर्बानी दे रहे हैं और एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं अपने नज़रियात से वाबस्तगी की, अपनी वफ़ादारी की। और इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की ये कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और ये झूठ का निज़ाम जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है ये जल्द रुखसत होगा। एहसन इकबाल साहब, एक आम तासर ये पाया जाता है कि आर्मी एक्ट की तरमीम की हमायत करने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई इख्तलाफी सूरत पाई जाती है। क्या ये सूरत अब भी बरकरार है या लीडरशिप ने इसको ख़त्म करा दिया है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी हमारा कौमी इदारा है और लिहाजा जो कौमी इदारा है उसके हवाले से हमारी एक सोच है और एक सोच होनी चाहिए। जो बहस थी वो इस एक्ट से पहले थी। चंद लोगों की ये राय थी कि हमें मुस्तकबिल के लिए किसी किस्म की एक्सटेंशन का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि राय बेबुनियाद नहीं थी, चूँकि फ़ौज एक प्रोफेशनल इदारा है, एक मेरिट का इदारा है। और मेरी आज भी ये ज़ाती राय है कि हमें आइंदा के लिए फ़ौज के अंदर एक्सटेंशन चीफ़ को देने की रवायत
کو بند کرنا چاہیے، جس سے فوج کا جو پروفیشنل ماحول ہے، جو اس کی میرٹ کا کلچر ہے، اس میں زیادہ مضبوطی ہوگی۔ تھینک یو۔